आज मैं नेवासा में हूँ एंड मेरे साथ हैं सुरेश सर, सुरेश लवाटे एंड ये मार्शल आर्ट के लिए ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है विच इज़ कॉल्ड मर्दानी। शिवाजी के टाइम पे बहुत प्रसिद्ध हुई थी ये। शिवाजी की जो वॉर टेक्निक थी गुरिल्ला, उसमें बहुत अच्छे से इसका यूज़ होता था मर्दानी का। तो आज मैं इनके पास वही देखने आया हूँ। नेवासा एक छोटा टाउन है औरंगाबाद से 60 किलोमीटर पे। सर मुझे बताने वाले हैं। तो सुरेश सर बताइए, यहाँ पे आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं और इस टेक्निक की क्या खासियत है? अभी ये जो बच्चे आपके सामने अभी जो दांड पट्टा चला रहे हैं, तो ये जो दांड पट्टा था इसको डेवलप शिवाजी महाराज ने किया था। दान पट्टा देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं दांड पट्टा। ये दान पट्टा होता है। हाँ, ये हैंडल है, हाँ, इसमें हाथ डाल के। मेरा तो हाथ अभी बड़ा है। हाँ, अभी ये बच्चों के साइज का है ना, बड़ा जो है लेके आओ। नहीं हो ऐसे पकड़ लिया। हाँ ठीक है, ओके। ये हैंडल है और ये ब्लेड होता है। ओके ये ब्लेड को दोनों साइड से भी यानी तेज होता है दोनों साइड से। ओके। हाँ, और ये दोनों साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जब भी अटैक होता है तो ये घुमाते टाइम दोनों साइड से भी सामने वाले पे अटैक होता है। अच्छा। हाँ, और ये इसका अटैक जो होता है तो आदमी को दो छेद भी कर सकता है आदमी। लूज भी है ऐसे? हाँ, लूज भी है, पतला है वो। ऐसे हवा में घुमा सकते हैं? हवा में घुमा सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं, कैसा भी घुमा सकते हैं। पूरा लोहे का है? ये पूरे लोहे का है। इसका कितना वजन होता है करीब? अभी अलग अलग वजन होता है, यानी कि आदमी के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको कितना वेट चाहिए। हाँ, तो ये महाराष्ट्र में फेमस है? महाराष्ट्र में फेमस है। खास करके जो हमारा सातारा, कोल्हापुर, कुछ कोकण, पुणे, वहाँ पे शिवाजी महाराज का वास्तव्य बहुत दिनों तक था। और वहाँ पे हर एक गांव में अखाड़े, मर्दानी अखाड़े हर एक गांव में। और ये कला, ये जो आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट, वहाँ के लोगों ने अब तक संभाली है, आगे भी लेके जा रहे हैं। तो जो अलग अलग स्टेट में मार्शल आर्ट है, जैसे केरला का कलाकार और आंध्र पंजाब का गटका है। गटका है पंजाब में। तो महाराष्ट्र की खासियत दान पट्टा है। हाँ, दांड पट्टा यानी मर्दानी खेल। मर्दानी खेल में दांड पट्टा आता है, स्वॉर्ड आती है, तलवार आती है, और बहुत सारे वेपन्स आते हैं, भाला आता है। तो अभी बच्चे डेमो कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे आपके सामने अभी ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, ये दांड पट्टा का डेमो दिखा रहे हैं आपके सामने। तो अभी डेमो देखेंगे। ये ट्रेनिंग इन्होंने कितने टाइम में लिया सर? ये अभी कम से कम 1 साल से ट्रेनिंग ले रही है ये लोग। ओके। हाँ, ये स्टिक बेसिक होता है? अभी ये लाठी बोलते हैं इसको, लाठी भी बोलते हैं और लाठी भी बोलते हैं। हाँ, तो ये जो अगर इसको वेपन्स बोला जाए तो वेपन्स भी है, और इसको हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। हाँ, तो कोई इसके ऊपर शक नहीं करेगा, लेकिन है ये वेपन्स। ये लाठी ऐसा वेपन्स है, अगर इसमें एक्सपर्ट आदमी अगर हो घुमाने वाला, तो कितने भी लोग सामने से आ जाए पत्थर लेके, और एट ए टाइम उन्होंने पत्थर घुमाने वाले की तरफ अगर फेंक दिए तो एक भी पत्थर नहीं लग सकता। पूरा डिफेंस एक काठी करती है। तो उसमें स्पीड अच्छा होना चाहिए? उसमें स्पीड अच्छा होना चाहिए। अगर स्पीड अच्छा है, एक हाथ से काठी घुमाते हैं, दोनों हाथ से भी काठी घुमाते हैं, और बहुत अच्छा वेपन्स है। वेपन्स भी है, वेपन्स है करके वेपन्स है और वेपन्स नहीं भी है, ऐसा दोनों है। जैसा दांड पट्टा, स्वॉर्ड है, तलवार है, तो ये हम कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते, ऐसे घूम नहीं सकते। लेकिन काठी कहीं पे भी जाके हम घूम सकते, कोई इसके ऊपर शक नहीं करेगा, ऐसा ही वेपन्स है। ये कोई इसका लकड़ी कौन सा होता है? ये वेत का लकड़ी होता है, यानी बाम्बू जो होता है, बाम्बू। तो बाम्बू में 2 प्रकार होते हैं, एक बाम्बू और एक बेत। अच्छा। ये बेत का होता है। ये पूरी अंदर से भरी हुई होती है और ये टूटती नहीं, ऐसी कैसी भी उसको अगर हम, हाँ, टूटती नहीं ऐसी। तो इस पे कुछ आपको ऑयल वगैरह भी लगाना पड़ता है? लगाती है, ऐसा शुरू में स्टार्ट में लगाते, नहीं जो होती ना तभी लगते, बाद में लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इसका कोई हाइट भी फिक्स होता है? ये हाइट के बारे में अगर बताया जाए तो हर एक के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मेरा है तो हर एक के यहाँ तक
इसकी हाइट चाहिए, यानी ईयर तक, कान तक। हाँ, इस यहाँ तक उसकी हाइट सफिशिएंट होती है अच्छा हर एक के लिए। अच्छा, उससे बड़ा हो तो उससे बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अटैक करने के लिए, डिफेंस करने के लिए ये जो साइज है ये अच्छी है। अच्छा अभी हम हमारे ये बच्चे हैं, ये आपके सामने लाठी का डेमोस्ट्रेशन आपके सामने दिखाएंगे, लाठी कैसी घुमाती है, कैसे चलिए देखते हैं। घुमाने की है। वैसे देखा जाए तो कलर ही सब कुछ है। हाँ, स्टेप भी ऐसी। इसको बोलते सॉर्ड बोलते हैं, तलवार बोलते हैं। इसका यूज भी शिवाजी महाराज ने किया है, क्योंकि जब भी वहाँ पे किसी से ही सामने वाले पे अटैक होता था। ओके और आपने जो बोला गुरिला, हाँ, इन्हें इसको मराठी में बोलते हैं गनिमी कावा। हाँ, गनिमी कावा है, इन्हें कैसे भी कहाँ पे भी छुपने का है। जो जाने आने जाने का रास्ता होता था, तभी जंगल में से कहाँ से भी वो निकलते थे और निकल के सामने वाले पे अटैक करते थे। और वो इतने बहुत सारे लोग नहीं थे अटैक करने वाले, तो कुछ ऐसे 15, 20, 100, 150 लोग होते थे, लेकिन उनका अटैक जो होता था वो 2500, 5000, 4000 लोगों को भगाते थे। हाँ, ऐसा उनका अटैक होता था। ऐसे मेन कौन सा लड़ाई हुआ था जिसमें उन्होंने टेक्निक यूज किया था? मेन लड़ाई जब भी पनाला किला आदिल शाह के पास था, ओके तभी कोंडाजी फरजंद करके शिवाजी महाराज का एक सरदार था। तो ये जो पनाला किला था कोल्हापुर में, तो ये जो किला था ये बहुत स्वराज्य के लिए शिवाजी महाराज को ऐसा लगता था कि अपने पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वराज्य के लिए पनाला किला ऐसा था कि वहाँ पे वो साइड से कोकण था, और कोकण से जो अंग्रेज वो इंडिया में आ रही थी वहाँ से, और इधर आदिल शाह था कर्नाटक, इस साइड से औरंगजेब था, और ये सबको ऊपर निगरानी रखने के लिए पनाला जरूर था शिवाजी महाराज को। और फिर लेकिन वहाँ का जो सरदार था वो बहुत बड़ा डेंजर था, वो छोड़ नहीं रहा था। बहुत दिन से वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, लेकिन क्या करना है इसके सब सोचने लगी। तभी जो कोंडाजी फरजंद था उसने बोला कि मैं ये पनाला पहले सर करूँगा, और उसने वहाँ पे वीड़ा उठाया यानी कसम ली वहाँ पे। हाँ, और फिर शिवाजी महाराज ने बोला कि आपके साथ कितने लोग चाहिए, कितने मावले चाहिए। तो उसने बोला, शिवाजी महाराज को लगा कि 8-10 हज़ार लगेंगे कि अगर ये गढ़ सर करना है, ये फोर्ट सर करना है। तो फिर उन्होंने बोला कि तेरे कितने चाहिए, 5000, 2000, 10,000। लेकिन उसने कहा मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे खाली 60 दे दो, 60 यानी 60। और ये 60 लोगों ने पनाला दिया है, खाली 60 लोगों। वहाँ पे 5000 आदिल शाह के सैनिक थे वहाँ पे पनाला पे। हाँ, इतने सारे लोग होते। और वो जो पनाला किला है ऐसा, तो वहाँ पे जहाँ से ऊपर गए ना, तो ऐसा स्ट्रेट ये वहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे। और उन्होंने बोला कि हम दूसरी तरफ से जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ा बहुत था। फिर ये जगह थी, तो ये जगह तो जाने के लिए जा नहीं सकते थे। उन्होंने तय किया कैसा जाना है। एट ए टाइम पहले ये लोगों ने प्रैक्टिस की, और एट ए टाइम सब लोग एक साथ ऊपर गए बिना कुछ भी लिए, यानी कुछ रस्सी नहीं ली, कुछ नहीं, क्योंकि वो उतना स्ट्रेच था। और एट ए टाइम ऊपर गए और एट ए टाइम अटैक किया उन्होंने। और तभी ये 60 लोगों ने पनाह लिया, खाली 60 लोगों ने, यानी 60 लोगों ने, 60 लोग, एक आदमी ऐसा था वो 100 लोगों को मारने वाला, इतनी ताकत। ये जो है स्वाड, अभी स्वाड भी के सामने हमारी एक बच्ची है, वो भी आपको स्वाड घुमा के दिखाएंगे। डेमो करेंगे। हाँ, डेमो।
इसको बोलते हैं गट्टा, जो खेल है पंजाब का, हाँ हाँ तो पंजाब में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। चक्र बोलते हैं इसको। ओके तो ये पूरे ऐसे रस्सी से बनाया है इसको। नायलॉन की रस्सी। हाँ, नायलॉन की रस्सी। और ये पहले इसमें और प्रकार है इसमें, तो इसको ऐसे छोटे 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 ब्लेड रहते, ब्लेड। हाँ, और ये जब भी घूमता है ऐसा, तो कितने भी लोग हैं तो अगर एक घूमेगा, ब्लेड अगर हो गए तो कोई भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लेड से पूरा छेद होता है। अभी ब्लेड नहीं लगाते कोई, अभी खाली खेलने के लिए इसका यूज होता है। इसका क्या नाम होता है? इसका ये लोहे का भी होता है, चक्र। चक्र। चक्र, अभी तो ये ऐसी शो के लिए प्रैक्टिस के हाँ, लिए। प्रैक्टिस के लिए। इसका डेमो देखिए। हाँ, पाठीमागं सरक येतो. येतात. आणि काय? इकडं. आणि फोटो निकालने अबे इथलं येतो. दोन. वैसे आपने सबसे पहले बीच में जा सकते हैं। हाँ. अभी ओके। तो पोटैटोज है जिसको दान पट्टे से कट करेंगे, वहाँ पे दिखाना है। अभी यहाँ पे मैं 95 से सिखा रहा बच्चों को, अच्छा। मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दे रहा। ओके। बहुत सारे बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने यहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार बच्चों को ट्रेन किया है मैंने यहाँ ओके। अभी तक। अभी भी चल रहा है, हाँ। जब तक हौसला है तब तक चलता रहेगा। तो अभी मर्दानी खेल के बारे में लोगों को कितना अवेयरनेस है, कितना लोग जानते हैं? यहाँ पे हमारे इधर तो इतने लोग नहीं जानते, जानते हैं लेकिन इतने नहीं जानते।